हमारे माशरे की सबसे बड़ी क्या बीमारी होती है कि लोग क्या कहेंगे। जब हम लंडे से ख़रीदारी करते हैं ना, तो कुछ लोग अजीब सा मुँह बना लेते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इन सबको एक ही जवाब देती हूँ कि देखिए, अक्लमंद वो नहीं होता जो ज़्यादा पैसे खर्च करे। अक्लमंद वो होता है कि जो कम पैसों में ना अच्छा गुज़ारा कर ले, अपनी समझदारी का सबूत दे। देखें, चीज़ें बहुत महँगी लेने से हमारे घर नहीं सजते, बल्कि कम पैसों में अच्छा गुज़ारा कर लेना, मुनासिब चीज़ के साथ, सस्ती चीज़ के साथ, हल्की चीज़ के साथ अपने घर को सजाना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, ये अक्लमंदी होती है। अब अगर दिखलावे के पीछे अपना घर इंसान उजाड़ दे और कर्ज़े ले लेकर अपनी नई चीज़ें ख़रीदता रहे, घर की ज़रूरतों को पूरा करता रहे, तो ये अक्लमंदी नहीं होती। अक्लमंदी यही होती है कि कई औरतें ऐसी होती हैं ना, जो दूसरों को दिखाती हैं, दूसरों को खुश करती हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दिखलावे के लिए वो नई-नई ब्रांड की चीज़ें लेती हैं। तो ये अगर गरीब का ब्रांड ये लंडा ना होता ना, तो गरीब पता नहीं क्या करते। तो ये बात है कि अल्लाह ताला ने सबको अक्ल भी दी है, समझ भी दी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ गरीब लोग ही लंडे से शॉपिंग करते हैं, लंडे की ख़रीदारी करते हैं, बल्कि बहुत से जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना, वो भी लंडे का रुख लाज़मी करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में तकरीबन जो है सर्दियाँ ज़्यादातर जो है लंडे की चीज़ों से ही गुज़रती हैं। ख़ास तौर पर जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर लंडे के बगैर जो है सर्दी गुज़रती ही नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा एहतियात के साथ चलना पड़ता है कि जैसे ये मैं लेके आई हूँ, ये बेडशीटें थी जो कि मुझे चाहिए थी अपने तख़्तपोश के लिए भी और अपने बेड के लिए भी। तो अगर मैं कपड़ा ले लेती और सिलाई करवाती या ख़ुद करती, तो मेरा टाइम भी लगना था और साथ में ख़र्चा भी अच्छा खासा हो जाना था, क्योंकि इसके दरमियान में जो है पॉलिएस्टर लगा हुआ है और ये काफ़ी गर्म है। इसके साथ जो फ्रिल लगी हुई है ना, ये रेशमी है और बहुत मज़े का ये कपड़ा था जिसकी ये फ्रिल लगी हुई है। और तैयार बेडशीट आप यकीन जाने हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये के अंदर मुझे पड़ी है। और इसको धोने के बारे में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि इसको धोते हुए ना गर्म पानी हो और उसके अंदर आप थोड़ा सा सिरका डालें, लेमन डालें, मीठा सोडा है अगर वो डाल दें, और साथ में आप सर्फ़ डाल दें और ज़्यादा मकदार में सर्फ़ डालना है, साथ में डिटॉल भी डालना है। और कुछ दिन के लिए जो है ना, आप इसको अगर भिगो के पानी मतलब सर्फ़ के अंदर रख देते हैं ना इन सब चीज़ों के साथ, तो उसके बाद आप इसको वॉश करें, इसके अंदर से सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई दाग वगैरह भी होगा, सभी सब ख़त्म हो जाएँगे। और इसके साथ कोई दाग वगैरह था भी नहीं। ये बहुत ही मज़े की जो है मुझे बेडशीट मिली और सिर्फ़ 400 रुपये के अंदर। ये तख़्तपोश का जो मैं लेके आई थी ना, ये बेडशीट इसकी ये शीट जो थी तख़्तपोश की, तो ये भी बहुत मज़े की, और ये लाइट पिंक कलर है। दूसरी वाली जो मुझे मिली है बेड की, वो मुझे डार्क पिंक कलर की मिली है। और इसी तरह से मैं जो पर्दे ख़रीद के लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ-साथ में। यकीन जाने कि ये बहुत ही मज़े की मेरी, ये अगर मैं ख़र्चा नया करती ना, तो ये मेरा तकरीबन 10 से 12 हज़ार के अंदर ये मेरी सारी चीज़ें आ जानी थी। लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 3500 से 4000 के अंदर ये सारी शॉपिंग की है। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और देखें, ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत महंगी चीज़ें ख़रीदें, उसी के साथ हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं या अपने घर को सजा सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि इज़्ज़त जो है महँगे ब्रांडों से ख़रीदारी करने में, शॉपिंग करने से नहीं होती, बल्कि इज़्ज़त इस चीज़ में होती है कि घर को साफ़-सुथरा रखना और बच्चों को अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करना और अपना ख़्याल रखना। चाहे कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, चाहे कम है। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है और महंगाई है, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं घरों के। लेकिन यह है कि अगर अक्ल इंसान इस्तेमाल करे, समझदारी का सबूत दे ना, तो कम पैसों में भी इंसान बहुत अच्छा गुज़ारा कर सकता है। हो सकता है कि किसी के लिए सिर्फ़ चीज़ों की ख़रीदारी हो, लेकिन ये एक सबक है समझदारी का, ख़ुददारी का। अगर किसी से आप माँग रही हैं कुछ भी ना, तो इससे बेहतर है कि आप किसी से कर्ज़ ना लें। कर्ज़ ले लेकर या किसी को दिखाने के लिए आप महँगी चीज़ें लें, महँगी चीज़ों से घर सजाएँ, या आपके ज़हन में ये बात हो कि मेरे घर में जो भी आए उसकी नज़र पड़े तो वो रश करे मुझे देखकर, मेरी चीज़ों को देखकर। तो ये चीज़ भी दिखलावे के अंदर आती है, जो कि गुनाह है। आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करें, एक दायरे में रहकर पूरा करें। और अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी कर रही हैं ना, तो ये दिखलावे में ही शामिल हो जाता है। अच्छा, अब मैं बताऊँगी कि आपने कम पैसों में जो है ना ज़्यादा ख़रीदारी कैसे करनी है। अक्सर हम ख़वातीन दुकान में जाके भूल जाती हैं कि लेने क्या गई थी। देखते ही देखते हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, इसलिए घर से निकलने से पहले एक साफ़ सी लिस्ट बनानी चाहिए। क्या चाहिए, कितनी चीज़ ज़रूरत है, कहाँ से लेनी है। जब लिस्ट होगी ना, तो दिमाग काबू में रहेगा और दिल बहकने नहीं पाएगा। लिस्ट सिर्फ़ चीज़ों की नहीं होती, ये अक़ल की ढाल होती है। बाज़ार में कुछ भी ख़रीदने से पहले 3 सेकंड रुक कर खुद से पूछें कि मुझे ये क्यों चाहिए? मैं इसे कब इस्तेमाल करूँगी? और क्या मेरे पास पहले से इस जैसी कोई चीज़ नहीं? अक्सर जवाब यही होगा कि हाँ है, गुज़ारा चल रहा है। बस यही लम्हा जो होता है ना, ये बजट को बचा लेता है। तो हम सबको ना सेल का बोर्ड देख के ना दिल बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखें कि सेल तभी अच्छी लगती है ना, जब ज़रूरत की चीज़ें हों, वरना सेल वाला भी खुश हो जाता है और तुम्हारा बटुआ भी जो है ना, वो खाली हो जाता है। तो सेल में सिर्फ़ वो चीज़ें लेनी है जिसकी वाक़ई ज़रूरत हो। आप यकीन जाने कि 120 रुपए की सेल बज़ाहिर इतनी ज़्यादा महंगी नहीं लग रही, लेकिन यह है कि यहाँ से भी थोड़ी-सी चीज़ें इंसान लेता है ना, तो यहाँ पर ये है कि छोटी चीज़ें भी उसी तरह से, बड़ी चीज़ें भी उसी तरह से होती हैं 120 के अंदर ही, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ें इंसान उठाता है, अच्छा ख़ासा जो है ना बजट ख़राब हो जाता है। सेल से भी वही चीज़ लेनी चाहिए जो वाक़ई में ज़रूरी है, चाहे वो 50 की है, चाहे वो 100 की है, चाहे वो 250 की है, जितने की भी चीज़ है ना, अगर ज़रूरत है तो तब लें।
फिर क्या होगा कि बजट ख़राब हो जाएगा और वो चीज़ें जो है ना वो घर में इस्तेमाल नहीं होती, सालों साल पड़ी रहती हैं, जो हम शौक-शौक में ले आते हैं, हमें अच्छी लग रही होती हैं, हम ले आते हैं। तो सस्ती तो होगी, लेकिन बेकार भी हो जाएगी, ये बात भी है, घर में पड़ी रहेगी और वैसे ख़ाम-ख़ाँ में फ़िज़ूल में जो है आपका बजट भी ख़राब होगा। तो लिस्ट बना लेना ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि जाने से पहले लिस्ट बना लेनी चाहिए। लंडे में ख़ास तौर पर बेडशीटें, पर्दे, कोट, जूते और बर्तन वग़ैरह ये बहुत अच्छी हालत में भी मिल जाते हैं। तो अगर समझदारी से इंसान तलाश करे, ढूँढे, फ़िज़ूल की चीज़ों में बंदा अपना टाइम ना ज़ाया करे, जो चीज़ वाक़ई में ज़रूरी है ना, उसको अगर इंसान ख़रीद ले ना, तो बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं और बहुत सारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। तो हम औरतें जो होती हैं ना, अक्सर नई चीज़ें इसलिए लेती हैं कि पिछली पुराने फ़ैशन की लगती हैं। तो लेकिन याद रखें, पुराने फ़ैशन की चीज़ें अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बजाए इसके कि अगर हम अपना बजट ख़राब करके अपने पैसे ज़ाया कर लेंगे और नए फ़ैशन के मुताबिक कोई चीज़ ख़रीद लेंगे ना, तो उससे हमारा हमारा जो नुकसान होना है वो इतना नहीं, मतलब वो ज़्यादा है, जो कि हम अगर पुराने फ़ैशन की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होना, बल्कि हमारा निज़ाम चल रहा होता है। तो यहाँ पर ये मैंने पर्दे जो है, कुछ मैंने खुद अपने हाथ की मेहनत की थी, क्योंकि ये थोड़े से छोटे थे तो मैंने इनको थोड़ा-सा लंबा किया है, बड़ा किया है और क्योंकि सर्दी है तो हवा वगैरह जो है वो अंदर कमरों में ना आए, इस वजह से। तो यहाँ पर ये मेरे बहुत ज़बरदस्त किस्म के, और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाक़ई 500 के अंदर ये मेरा एक पर्दा बना है। कपड़ा जो मैंने ऊपर डाला था, ये मेरे घर के अंदर ही पड़ा था, जो मैंने लगा लिया इसके साथ, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ये मेरा घर जो है, ये बरामदा मेरा जो है सज गया था। और यहाँ पर ये तख्तपोश आप देख सकते हैं कि अगर ये मैं खुद कपड़ा ख़रीद के लाती तो कम अज़ कम मेरा ये खर्च 1500 से 2000 के दरमियान में पड़ जाना था, लेकिन यकीन जाने सिर्फ और ये 400 के अंदर जो है ये मेरा तख्तपोश का कवर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग छोटा सा ज़रूर पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट एक और अच्छा सा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। फ़ी अमानिल्लाह। कोई भी वीडियो में कोई पॉइंट पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।